दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हरा हरी वीरमल्लू को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1650 एडी का सीन दिखाया जाता है, जहां जमींदार लोग गरीब मजदूरों से हीरो की खदान में काम करवा रहे होते हैं और उन्हें खाना तभी मिलता है जब वो लोग कोई हीरा ढूंढ कर देते हैं। यहाँ का हाल इतना बुरा है कि लोग हीरा कई बार चुरा भी लेते हैं ताकि इन्हें खाना मिल सके। फिर ये सब देखकर एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि ये सारा हीरा दिल्ली के नवाब के पास जाता है और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आकर नवाब को ही तहस नहस कर देगा। इसके बाद हम एक बच्चे को नदी में बहकर आता हुआ देखते हैं, जिसके ऊपर चील मंडरा रही थी। तब उसे वहाँ पंडित जी की बीवी अपने पास रख लेती है और पंडित जी उस बच्चे की जब कुंडली बनाते हैं तो वो सबसे बताते हैं कि इस बच्चे का भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है और ये हर इंसान की मदद के लिए सदा खड़ा रहेगा, इसलिए हम इसका नाम हरिहरा वीरमल्लू रख रहे हैं। इसके बाद हम औरंगजेब को देखते हैं, जो सत्ता के लालच में पहले अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन उड़ा देता है। फिर वो अपने पिता शाहजहां के पास आकर उन्हें बंदी बना लेता है। औरंगजेब सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए उसने हर जगह कत्लेआम मचाया हुआ था और अब उसे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था। इसके बाद हम एक व्यापारी को देखते हैं, जो अंग्रेजों को बेशकीमती हीरे और जवाहरात बेच रहा होता है। तभी उसे एक चील नजर आती है और वो डर जाता है कि शायद अब उसके हीरे बच नहीं पाएंगे। उसी समय वहाँ पर वीरा की एंट्री होती है, जो एक चोर है, और वो अंग्रेजों की धुलाई करके उनके पास पड़े हीरे चुरा लेता है और ये अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाते। हालांकि अगले दिन वही व्यापारी वीरा का पता करके उससे आकर मिलता है और उसे उन दो बेशकीमती हीरो के बदले कई सारे छोटे छोटे हीरे दे देता है। असल में इन दोनों की डील पहले से हो रखी थी और व्यापारी ने हीरे बेचने का नाटक किया था। इसी तरह से वीरा कई लोगों के साथ हाथ मिलाकर चोरियां कर चुका है। हालांकि वो ये हीरे अपने पास नहीं रखता, बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद वीरा से आकर मणि नाम का आदमी मिलता है, जो बताता है कि तुम्हारे कारनामे हर जगह फेमस हैं, इसलिए तुम्हें हमारे छोटे सरकार दाता ने बुलाया है और इसके तुम्हें अच्छे दाम भी मिलेंगे। तब वीरा मणि के साथ चल देता है। इधर हम औरंगजेब को देखते हैं, जो हिंदुस्तान के 3 राजाओं के पास आया था ताकि वो उन्हें अपनी सेना में मिला ले, पर ये राजा तो साफ मना कर देते हैं कि ये देश हमारा है और तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर औरंगजेब उन्हीं राजाओं की गर्दन काट कर बाहर टांग देता है, जो देखकर डर के मारे राजाओं की सेना भी औरंगजेब की तरफ हो जाती है। इसके बाद हम एक राजा दाता को देखते हैं, जिससे मजदूर आकर अनाज मांगते हैं, क्योंकि दाता उन्हें साल के लिए केवल 2 बोरी अनाज देता था। तब दाता उनसे कहता है कि अगर तुम्हें साल भर के लिए ज्यादा अनाज चाहिए तो ऐसा करो, मेरे पहलवान से लड़ो और जीत के दिखाओ। तुम जीत गए तो जितना चाहे उतना अनाज ले लेना। अब ये सुनकर कुछ मजदूर तो मान जाते हैं, पर ये पहलवान तो इन सबको बुरे तरीके से मारता है। उसी समय मणि भी वीरा को लेकर दाता से मिलाने आता है, लेकिन यहाँ गरीबों की ऐसी हालत देखकर वीरा से रहा नहीं चाहता, इसलिए वो बीच मैदान में कूद जाता है मजदूरों को बचाने के लिए। तब दाता, जो वीरा को नहीं पहचान पाता, वो कहता है कि अगर इतना ही तुझ में दम है तो मेरे सारे पहलवानों से लड़कर दिखा। तब वीरा भी उनसे लड़ने लगता है और हर पहलवान को धो देता है। ये देखकर दाता भी हैरान था। फिर मणि बताता है कि यही वीरा है जो हर जगह फेमस है। इसके बाद अब वीरा जो भी अनाज यहाँ जीता था वो इन सब गरीबों में बांट देता है। फिर जब वीरा महल में घूम रहा होता है, तभी उसे पंचमी नाम की लड़की दिखती है, जो वीरा को पसंद आ जाती है। लेकिन मणि बताता है कि इस पर नजर मत डालना, ये दाता की होने वाली दूसरी बीवी है। लेकिन वीरा मानने वालों में से कहाँ था, तो वो मौके का फायदा उठाकर सीधा पंचमी से मिलने आ जाता है और उससे अपने दिल की बात भी बताता है। यहाँ पंचमी ने भी वीरा को आज लड़ते हुए देखा था और कहीं न कहीं वो भी वीरा को पसंद करती थी, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले वहाँ दाता आ जाता है और पंचमी से कहता है कि तुम इधर उधर कहाँ घूम रही हो, मैं तुमसे जल्दी शादी करने वाला हूँ, इसलिए कहीं निकल मत जाना। ये सब वीरा भी छुप कर देख रहा था। फिर दाता के जाने के बाद वीरा पंचमी से आकर पूछता है कि ये तुमसे उम्र में इतना बड़ा है तो शादी क्यों करना चाहता है। तो पंचमी बताती है कि इसने मुझे देवदासियों में से खरीदा था और अब यह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे तो यहाँ से आजाद होना है। तब वीरा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद मणि वीरा को दाता के पास लेकर आता है और दाता बताता है कि हमारी हीरो की खदान है और हमें जो हीरे मिलते हैं वो हमारे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ बड़े हीरे होते हैं वो हमें गोलकोंडा के राजा को जाकर सौंपने पड़ते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो हीरे राजा को सौंपने जा रहे हैं वो तुम हीरे
चुरा कर हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें अपनी तरफ से हीरे दे देंगे। जिस पर वीरा मान जाता है। अब इसके बाद वीरा अपने कुछ साथियों को पैगाम के जरिए अपने पास बुलाता है जो चोरी करने में माहिर थे, और वो उन्हें खाने के दौरान बताता है कि हमें हीरे चुराने हैं, और वो पूरा प्लान सुनकर रेडी हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दाता गोलकोंडा के नवाब के लिए हीरे लेकर जा रहा था, और कल वो उन्हें हीरे देने वाला था। इनका प्लान था कि रास्ते में ही वो हीरे चुरा लेंगे, पर यहाँ तो गोलकोंडा के नवाब को खबर लग जाती है कि उसके हीरे चोरी हो सकते हैं, इसलिए वो और भी सेना यहाँ भेज देता है, जिसके कारण वीरा के साथ ही हीरा नहीं चुरा पाते। साथ ही वीरा को तो पंचमी को भी लेकर जाना है। खैर अब अगले दिन जब ये दाता हीरे लेकर गोलकोंडा पहुंचने वाला होता है तो मौके का फायदा उठाकर वीरा यहाँ हमला कर देता है और सैनिकों को मारकर हीरे चुराकर भागने लगता है। फिर वो सीधा पंचमी के पास आता है जो दाता के पास थी, और वो दाता को धक्का देकर पंचमी के साथ वहाँ से भागने लगता है। ये देख दाता भी हैरान था कि ये मेरी पंचमी को लेकर कहाँ भाग रहा है, इसलिए वो अपने सैनिकों से वीरा पर हमला करवा देता है। लेकिन वीरा पंचमी के साथ अपने घोड़े पर भागने वाला था। तभी यहाँ तो हीरे मिलते ही पंचमी वीरा को धक्का देती है और घोड़े पर बैठकर अकेले निकल लेती है, और नीचे गिरने के कारण गोलकोंडा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वीरा को गोलकोंडा के नवाब कुतुब शाह के सामने पेश किया जाता है। तब नवाब कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें फांसी लगवा दूं, पर मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम कुछ भी चुरा सकते हो, इसलिए मुझे एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा चाहिए जो कि दिल्ली में है। और उस हीरे को शाहजहां ने अपने सिंहासन के ऊपर जड़वा रखा है। अब शाहजहां के बाद दिल्ली पर उस औरंगजेब का राज है, इसलिए हीरा चुराना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वो हीरा चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि इससे पहले भी कई लोग हीरा चुराने गए थे, लेकिन वो जिंदा नहीं लौटे, और अगर तुम वो हीरा मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम और भी गरीब लोगों की मदद कर पाओगे। ये सुनकर वीरा मान जाता है। इसके बाद नवाब अपने 2 जासूसों को वीरा से मिलवाता है जो हीरा चुराने में वीरा की मदद करेंगे, और इन्हें दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन वीरा तो साफ कह देता है कि मुझे मेरे साथी चाहिए, मैं उन्हीं के साथ ये चोरी को अंजाम दूंगा। जिसके बाद वीरा सबसे पहले जाकर अपने साथियों से मिलता है, जो वीरा के लौटाने पर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वीरा मर गया होगा। खैर फिर वीरा नवाब के उन जासूसों के साथ आगे बढ़ जाता है हीरे के लिए। वहीं औरंगजेब के आदमी पर कहीं से खबर आती है कि उस हीरे को चुराने के लिए कोई आदमी निकल चुका है, इसलिए उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। इसके बाद हम वीरा को देखते हैं जो पहाड़ के रास्तों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वीरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो एक जासूस अब्दुल्ला से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर अब्दुल्ला नहीं मानता और आगे चलने को कहता है। फिर जैसे ये लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पहाड़ अपने आप ढहने लगता है, जिसमें अब्दुल्ला की जान जाने वाली थी, पर सही मौके पर आकर वीरा उसे बचा लेता है। इसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाकर आज रात यहीं रुक जाते हैं। फिर जब सब सो रहे होते हैं तभी अब्दुल्ला देखता है कि भेड़ियों का झुंड उन पर हमला करने वाला है, लेकिन तभी वीरा आकर उन भेड़ियों की आंखों में आंखें डालकर देखता है और डर के मारे भेड़िए भाग जाते हैं। ये सब देखकर अब्दुल्ला हैरान था कि इसने ये सब किया कैसे। फिर जब वीरा आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह पर पंचमी मिल जाती है जो कि हीरे बेचने निकली हुई थी, और वीरा को देखकर वो भागने लगती है। तब वीरा उसे पकड़ता है और पंचमी बताती है कि मैं इन हीरो की मदद से देवदासियों को आजाद करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया था। तब वीरा कुछ सोचता है और पंचमी को भी अपने साथ ले चलता है। फिर ये लोग जब आगे जा रहे होते हैं तो वीरा देखता है कि इस गाँव में तो सूखा पड़ा है और वहाँ कुछ पुजारी बारिश के लिए पूजा कर रहे हैं, जो बात वो अब्दुल्ला को भी बताता है कि इससे बारिश हो जाएगी, लेकिन अब्दुल्ला को भरोसा नहीं था। तभी वहाँ वीरा देखता है कि कुछ मुगल सैनिक आ रहे हैं उस पूजा को खराब करने के लिए, जिस पर वीरा तुरंत आसपास के एरिया में आग लगा देता है, जो देखकर सैनिक भाग जाते हैं। हालांकि ये आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब्दुल्ला कहता है कि इससे तो हम सब भी जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन वीरा कहता है नहीं, वो पूजा बस खत्म होने वाली है और फिर तुम चमत्कार देखना। तब सच में थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, जिससे आग भी बुझ जाती है। फिर वहाँ पुजारी आकर वीरा को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कारण ये पूजा संपन्न हो पाई, वरना वो सैनिक इसे बर्बाद कर देते। अब ये सब देखकर अब्दुल्ला हैरान था और वो आगे जाकर वीरा से पूछता है कि ये बताओ तुम हो कौन, क्योंकि कोई भी चोर हर किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। साथ ही अब्दुल्ला सबसे बताता है कि हम इसे दिल्ली लेकर नहीं जा रहे, बल्कि ये तो हम सबको वहाँ लेकर जा रहा है। अब सच बताओ तुम हो कौन और वहाँ क्यों जाना चाहते हो। अब वीरा बताना शुरू करता है
है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ एक पूजा के दौरान कुछ मुगल सैनिक आकर वहाँ से सोना चांदी लूटने लगते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। तब वहाँ वीरा आकर उन सैनिकों को मारकर भगा देता है। अब जैसे ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि एक आदमी ने उसके सैनिकों को मार डाला तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका आदमी बताता है कि ये सब उस वीरा ने किया होगा जिसने ये सारी विद्या धर्म गुरु से सीखी है जो यहाँ का सबसे बड़ा गुरुकुल चलाते हैं और वो लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं। इसी तरह हम जब भी उनके मंदिर तोड़ने जाते हैं तो वीरा बीच में आ जाता है। ये सुनकर औरंगजेब कहता है कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम गुरुकुल का सीन देखते हैं जहाँ सब सोने जा रहे होते हैं। तभी गुरुजी देखते हैं कि मुगल सेना उनकी ओर आ रही है, इसलिए वो तुरंत सारे बच्चों और औरतों को छुपा देते हैं और खुद अपने साथियों के साथ सेना के सामने आ जाते हैं ताकि औरतों और बच्चों पर आंच न आए। हालांकि इस समय यहाँ वीरा नहीं था, इसलिए ये सैनिक गुरुजी के साथ सारे आदमियों को ले जा लेते हैं और वहाँ पर आग लगा दी जाती है। फिर अगले दिन जब औरंगजेब गुरुजी को मारने वाला था तो गुरुजी हंस रहे थे। ये देखकर औरंगजेब भी हैरान था कि इसे मौत का बिल्कुल डर नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं कि मेरा वीरा आएगा तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, ये याद रखना। अब वीरा का नाम सुनकर औरंगजेब फिर बौखला जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इन्हें कैद में रख दो, देखता हूँ कि वीरा इन्हें बचाने आता भी है या नहीं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वीरा कहता है कि तुम लोगों को कोहिनूर चाहिए और मुझे मेरे अपने, इसलिए मैं ये खेल खेल रहा था। जो सुनकर अब्दुल्ला कहता है कि मैं आपका इसमें साथ जरूर दूंगा। फिर वो कहता है कि तुम 3 लोगों को साथ में ले जाओ और मैं बाकी लोगों के साथ दूसरे रास्ते से आता हूँ, पर तुम ही वीरा हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तब वीरा अपने साथियों के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पंचमी रोते हुए आज अपने प्यार का इजहार वीरा से कर देती है, जिस पर वीरा भी कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। अब वीरा यहाँ से सीधा चौकी थामा में पहुँच जाता है जहाँ हर इंसान की तलाशी ली जाती है क्योंकि इसके आगे औरंगजेब का महल पड़ता है और वीरा के साथी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गलती मत करना, ये लोग बेरहम हैं जो किसी को भी मार देते हैं। फिर वीरा जब चुपचाप अंदर जाने लगता है तो देखता है कि यहाँ तो औरंगजेब के सैनिक लोगों पर कितना ज्यादा जुर्म करते हैं। वो छोटी छोटी गलती पर लोगों को मार डालते थे और ये सब देखता हुआ वीरा आगे बढ़ रहा था। फिर वीरा देखता है कि एक लड़की जो छोटी सी भोलेनाथ की मूर्ति लेकर जा रही थी तो सैनिक उससे वो मूर्ति छीन कर फेंकने वाला था और वो वहाँ खड़ी प्रेग्नेंट लेडी पर भी अत्याचार करता है। ये सब वीरा से देखा नहीं जाता तो वो उन सैनिकों को मारने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर हर सैनिक को चुन चुन कर मारता है, पर कुछ ही देर में सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। ये सब देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है कि उन्हें वीरा का साथ देना चाहिए, इसलिए वो लोग भी उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ से कुछ सैनिक भाग निकलते हैं और बाकी मारे जाते हैं। अब जैसे ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है और वो इस समय अपने महल से कोसों दूर था। तब यहाँ औरंगजेब से सैनिक बताता है कि एक आदमी ने हमारे सैनिकों का ये हाल कर दिया। जो सुनकर औरंगजेब समझ जाता है कि वो वीरा ही होगा और वो कहता है कि मैं वीरा को नहीं छोड़ूंगा और वो कहता है कि मैं वीरा को यही मारूंगा। अब जब वीरा औरंगजेब की ओर बढ़ रहा होता है तभी वहाँ रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है और औरंगजेब भी वीरा को मारने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन इस तूफान में ना तो औरंगजेब टिक पाता है और ना ही वीरा, और जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं तो तूफान और भी तेज हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहां हमें आगे की कहानी सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। बाकी अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो इस मूवी में पवन कल्याण है जिनकी फिल्म काफी समय बाद आई है, इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन सच बताऊं तो ये मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि ना तो इस मूवी में आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो और ना ही किसी की एक्टिंग में ऐसा कुछ खास दम लगता है कि आप खुद कहो कि हाँ मूवी अच्छी थी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।